उस टेंस सीरीज में आज मैं पढ़ाने वाला हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जानने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले उसमें सिंस और फॉर। अधिकतर टीचर बताते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। दैट इज आल्सो राइट, वो भी अच्छा है। लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहां पर सिंस का प्रयोग होता है और कहां पर फॉर का प्रयोग होता है। देखिए, अगर किसी का नेम आ जाए, नेम का मतलब कि किसी व्यक्ति के नाम, महिला पुरुष के नाम की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए दिनों के नेम आ जाए, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से कोई भी दिन आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डॉट डॉट का मतलब कि जितने भी इसमें दिन हैं, अगर दिन आते हैं तो से की अंग्रेजी आपको सेंस लगाना है। सिमिलरली उसी तरह अगर कोई भी फेस्टिवल आ जाए, वह फेस्टिवल चाहे हिंदुस्तान का हो या विदेश का हो, यानी कोई भी फेस्टिवल हो, हिंदुस्तानी हो या विदेशी हो, तो फेस्टिवल अगर आता है, त्यौहार का नाम आता है, तो आप उस कंडीशन में उस त्यौहार के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे जो से का मतलब निकालेगा। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ डेज, दिनों के भाग के नाम, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मिडनाइट, डॉन मतलब भोर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो भी है पार्ट्स ऑफ डेज में से कोई भी डेज आते हैं, पार्ट्स ऑफ डेज दिनों के कोई भी भाग आते हैं, तो उनके पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है। सीजन, विंटर, समर, उसके बाद से ऑटम, उसके बाद से स्प्रिंग सीजन। ये 4 सीजन जो होते हैं, इन 4 सीजन में से कोई भी सीजन आ जाए तो आपको उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे जो से का मतलब निकालेगा। उसी तरह मंथ्स, मंथ के अगर नेम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जितने भी 12 महीने हैं, उनमें से कोई भी मंथ आता है तो आप उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ईयर की अगर मैं बात करूं, 2001, 2002, 1950, 1971, 2000, कुछ भी हो, ईयर कुछ भी हो, जब से ईयर की शुरुआत हुई है तब से कोई भी ईयर आ जाए तो आप उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें फॉर की, तो ये भी बहुत ट्रिकी है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नंबर किसी भी सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, अगर इनके पहले संख्या लग जाए, संख्या जैसे 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6, 7, जो भी संख्या लग जाए तो आपको से की अंग्रेजी फॉर का प्रयोग करना है। जो फॉर का प्रयोग करेंगे तो से का मतलब निकल जाएगा। जैसे कहा जाए 1 सेकेंड से, तो आप जानते हैं कि 1 की अंग्रेजी 1 होता है, ओके। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में 1 की अंग्रेजी 1 नहीं लिखा जाता है, 1 के बदले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ए और एन को छोड़कर यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक चले जाइए तो यहां पर 2 के लिए 2 लगाएंगे, 3 के लिए 3 लगाएंगे, 4 के लिए 4 लगाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे। लेकिन 1 के लिए 1 का प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन से काम चलाया जाता है। जैसे कहा जाए 1 सेकेंड से तो फॉर अ सेकेंड, 2 सेकेंड से फॉर 2 सेकेंड, और उसी तरह से 1 मिनट से फॉर अ मिनट। एक चीज समझ लीजिए, सेकेंड से मिनट बना, मिनट से आवर बना, आवर से डेज बना, डेज से वीक बना, वीक से मंथ बना, मंथ से ईयर बना, ईयर से सेंचुरी बना। यानी आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह के वर्ड के पहले पक्का है कि संख्या आने वाले हैं, आ जाएंगे, तो आपको से का मतलब निकालने के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करना है, फॉर का प्रयोग करना है। तो आई होप कि ये जो है सिंस और फॉर से रिलेटेड आप ये चीज समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान को लेकर के।
अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों की पहचान सेम होता है, बस डिफरेंट होता है से को लेकर के। जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं कहूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं और 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, दोनों के अंत में रहा हूं आ रहा है, लेकिन जिसमें से लग जाए आप पहचान यही हो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसमें से टाइम हटा दिया जाए यानी से हटा दिया जाए तो वो केवल हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जानते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी जान जाएंगे, यानी बस इसमें से आता है। देखिए क्या है पहचान, तो समझ गए ना, से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब इस टेंस को बनाने के लिए आई वी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आते हैं, तो आप इनके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे V4 का प्रयोग करेंगे। V4 मीन्स वर्ब में ing। सिमिलरली इसी तरह ही, सी, इट, नेम, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आ जाते हैं तो आपको हैज बीन प्लस V4 का प्रयोग करना है। हैज बीन V4 मतलब ing। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब चलिए वन बाय वन करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव सेंटेंस को लेकर के। मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि टेंस बनाने के लिए 6 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव, फिर से नेगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव और फिर उसका नेगेटिव। तो उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। जैसे क्या है, बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन, हैज बीन, उसके जैसे ही आप बीन लिखेंगे ना, V4 मतलब ing आपको लगाना है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, और लास्ट में एटसेट्रा लिखना हो आएगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे, मैं सुबह से इधर उधर भटक रहा हूं। सबसे पहले काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मैं के लिए मैं लिख दिया आई। अब ये सब्जेक्ट बना तो आई के साथ लगेगा हैव बीन, तो मैं इसके लिए लिखने वाला हूं हैव बीन। आई हैव बीन। हैव बीन लिखने से ये रहा हूं का मतलब निकल गया। ठीक है, रहा हूं, रही है, रहे हो, इसका मतलब निकलता है। काम है भटकना, तो भटकने की मीनिंग वांडर। ठीक है, वांडर। ठीक, किधर भटक रहे हैं? इधर उधर। तो इधर उधर की मीनिंग होता है टू एंड फ्रो। अब देखिए सुबह से, तो अभी बोला ना कि दिनों के भाग के नाम सुबह आ गया, उसके बाद से आया, तो इसलिए यहां पर लगाएंगे सिंस। आज सुबह की मीनिंग यहां लिखेंगे मॉर्निंग, यानी आई हैव बीन वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो सिंस मॉर्निंग। इसी तरह वह 10 मिनट से रो रही है। वह 10 मिनट से, महिला है, वह, इसका काम है रो रही है। उसके बाद से, उसके बाद 10 मिनट, महिला है, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे वह, इसके लिए लिखेंगे सी। ये सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा हैज बीन, हैज बीन। ठीक, हैज बीन लिखने से रहा रही का मतलब निकल गया। रोने की बात हो रही है, तो रोने की बात है, रोने की मीनिंग में ing लगाएंगे, वीपिंग। शी हैज बीन वीपिंग। अब देखिए 10 मिनट, अभी मैं बोला कि मिनट के पहले संख्या लग जाए तो से के अंग्रेजी फॉर लगाएंगे, फॉर, और 10 मिनट है ना, तो यहां लिखेंगे 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। तो ये रहे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के। देखिए, अगर आप पॉजिटिव समझ गए हैं तो नेगेटिव भी समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे। क्यों? कि बस हैव या हैज अब बीन के बीच में नोट लगाना है, यानी आप समझ लीजिए कि बीन के पहले नोट लगाना है। बाकी सारे वर्ड्स वही हैं, सब्जेक्ट पहले था, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इसमें एक्स्ट्रा चीज बस नोट लगा हुआ है। वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, वह सब्जेक्ट हुआ। ओके, काम इसका है जाना, तो जा में रहा लगा हुआ है, तो है के लिए मतलब रहा रही के लिए हैज बीन हो गया। इसके बाद जाने की मीनिंग, उसके बाद नहीं, उसके बाद स्कूल,
उसके बाद से 4 दिनों की बात कर रहा है। पहले हम लिखते हैं वह नहीं जा रहा है, पुरुष है, तो लिखेंगे ही के अकॉर्डिंग लगता है हैज़, और यहाँ पर नहीं है, इसके बाद लिखेंगे नॉट और तब लगाएंगे बीन। काम क्या है? जाना, तो जाने की मीनिंग में ING। कहाँ नहीं जा रहा है? गोइंग टू स्कूल, यानी अगर मंजिल फिक्स हो गोइंग टू मार्केट तो टू लग जाएगा। जैसे स्कूल जाना तो गोइंग टू स्कूल, यानी अगर गोइंग में यानी आप कहीं जा रहे हैं और आपकी पहले से प्लानिंग कहीं जाने की है, कहीं मंजिल पर जाने की है, तो वहां पर टू का प्रयोग करना जरूरी है। गोइंग टू स्कूल कब से जा रहा है? नहीं जा रहा, 4 दिनों से। तो देखिए दिनों के पहले 4 लगा यानी संख्या आया, तो इसलिए से की मीनिंग यहां लिखेंगे फॉर और 4 डेज, फॉर 4 डेज। ये आपका बनकर सेंटेंस तैयार। सी ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। मैं जुलाई से वहां नहीं रह रहा हूं। मैं सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे आई के साथ लगता है हैव, और तुरंत नहीं की मीनिंग नॉट, और उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है? रहा रही का मतलब निकल गया, रहने की, रहा रही, रहा है, रही है, रहे। ठीक, अब रहने की बात हुई, मैं रहने की बात हो रही है, तो आई हैव नॉट बीन लिविंग वहां के लिए देयर। ठीक, अब देखिए जुलाई से, तो ये मंथ का नेम आ गया। अभी मैं बताया कि महीनों के कोई भी नेम आ जाए, उसके बाद अगर से आता है तो से की अंग्रेजी सिंस लगाएंगे, सिंस जुलाई। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार। आई हैव नॉट बीन लिविंग देयर सिंस जुलाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव। मैं जितनी भी वीडियो लेक्चर टेंस से रिलेटेड आपको दिया हूं, उसमें डायरेक्ट इंटरोगेटिव का जिक्र किया हूं, और यहां तक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव के बारे में भी किया हूं। देखिए डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है? टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, टेंस कोई भी हो, अगर उसकी बिगिनिंग, उसकी स्टार्टिंग, उसकी प्रारंभ अगर क्या से होता है, तो क्या की अंग्रेजी आपको वर्ड नहीं लिखना है, बल्कि उस टेंस में लगने वाले हेल्पिंग वर्ड अगर पहले लिख देंगे तो क्या का मतलब निकल जाएगा। यहां देखिए पहले लिखा है कि क्या तुम सोमवार से दफ्तर जा रहे हो? क्या, ठीक, तो क्या की मीनिंग आपको हैव या तो हैज लिखना है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि हैव लिखेंगे, हैज लिखेंगे? क्या के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। तो अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या की मीनिंग हैव लिखें कि हैज, तो पहले इसको छोड़िए, सब्जेक्ट लिख लीजिए यू। अब यू बता देगा कि यहां पर क्या लगेगा। यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यहां लिखेंगे हैव, उसके बाद यू, हैव यू। देख रहे हैं ना, दोनों में से कोई एक हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लिखना है बीन। हैव यू बीन, काम क्या है? जाना, तो यानी गोइंग, कहां? टू लगेगा ना भाई, दफ्तर फिक्स है, उसकी मंजिल फिक्स है। हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस, कब से बात कर रहा है? सोमवार से। अब यहां देखिए दिनों का नाम आ गया, दिन का नाम आ गया। तो जब मैं बताया हूं कि दिन का नाम आ जाए, तो आप उसके बाद जो से वर्ड आता है उसके लिए सिंस लगाएंगे। सिंस क्या? मंडे, सिंस मंडे, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। इसी तरह क्या वे लोग 1 साल से दुबई में रह रहे हैं? क्या वे लोग 1 साल से दुबई में रह रहे हैं? तो क्या वे लोग, तो वे लोग की मीनिंग होता है दे, तो दे के साथ हमेशा लगता है हैव। तो हैव लिखने से क्या का मतलब निकल गया, और वे लोग के लिए दे, तो हैव लिखने से क्या का भी मतलब निकला, इधर रहा रही का भी मतलब निकला। ओके, हैव दे। अब ये सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, काम उनका है रहना, लिविंग, कहां रहने की बात हो रही है? दुबई में, तो मैं के लिए इन, और दुबई। 1 साल से, अब देखिए साल, 1 साल यानी संख्या, बस आप देखिए 1 2 3 4, तो 1 साल से, तो अब ये संख्या लगा हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल जो भी है, उसके बाद से आया, तो इसलिए आपको फॉर लगाना है, न कि सिंस। तो फॉर 1 साल के लिए, फॉर अ ईयर,
यहां पर एक की अंग्रेजी वन नहीं लिखेंगे, अभी मैं इसके पहले ही बताया हूं। तो ये रहे आपके डायरेक्ट इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस। अब इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, बस आपको सब्जेक्ट के बाद से नोट लगाना रहेगा। देखिए उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहां है, क्या तुम होली से घर नहीं जा रहे हो। ये देखिए क्या भी है और साथ ही साथ नहीं भी है, तो आपको बस 1% की चेंजिंग करना है, बस सब्जेक्ट के बाद से नोट लगा देना है। जैसे क्या तुम होली से घर नहीं जा रहे हो। क्या इसके लिए हैव, तुम के लिए यू, ये सब्जेक्ट बना और सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है और नॉट के बाद बीन। हैव यू नॉट बीन, काम क्या है, जाना। गोइंग, ओके, कहां, गोइंग। तो सॉरी, अगर घर का जिक्र हो तो गोइंग के बाद और होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। हैव यू नॉट बीन गोइंग होम, गोइंग होम कब से, होली से। तो अब यहां देखिए होली त्योहार है, अभी मैंने बताया कि त्योहार के बाद अगर से आता है तो से की अंग्रेजी आपको सिंस लगाना है, सिंस होली। हैव यू नॉट बीन गोइंग होम सिंस होली। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। जो बच्चे जो लोग आप मेरे वीडियो पर नए हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, तो देखिए अगर कोई हिंदी वाक्य है और उसके बीच में कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कौन, इस तरह के अगर वर्ड बीच में आते हैं बीच में, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, जिसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे कि आप फरवरी से कहाँ रह रहे हैं। अब देखिए कहाँ आ गया, तो यहां पर कहाँ है, चलिए यहां देखिए कहाँ है। तो जब भी इनमें से कोई भी एक वर्ड बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखा जाता है। जैसे कहाँ, तो मैं मीनिंग लिख दिया कहाँ की मीनिंग होता है वेयर, इसको बोलते हैं QW। कुछ टीचर इसे W फैमिली भी बोलते हैं, सही बात है। QW इसको क्वेश्चन वर्ड बोल दिया। जैसे ही आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे उसके जस्ट बाद हैव और हैज लिखना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपकी मीनिंग होता है यू, तो यू के साथ लगता है हैव, वेयर हैव यू, और तुरंत सब्जेक्ट के बाद से बीन, हैव और वेयर हैव यू बीन। रहने की बात हो रही है लिविंग। फरवरी से, तो देखिए ये मंथ का नेम आ गया, उसके बाद सी आया है, इसलिए आपको सिंस और फरवरी और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यह आपका सेंटेंस बना, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस फरवरी। नेक्स्ट एग्जांपल, वह 4 साल से प्रयागराज में क्या कर रहा है। मान लीजिए आप प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी 10 साल रहा हूं। तो कोई पूछ दिया आपका फ्रेंड या किसी थर्ड पर्सन से, अरे यार वो फलाना 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से प्रयागराज में क्या कर रहा है, दिल्ली में क्या कर रहा है, मुंबई में क्या कर रहा है, वो काम पूछ रहा है कि क्या कर रहा है। तो अगर यही क्या शुरू में आ जाए तो आपको क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखना है, लेकिन वही क्या अगर सेंटेंस में आए, बीच में आए, तो आपको क्या की मीनिंग व्हाट लिखना है। जैसे व्हाट, ओके, सब्जेक्ट वह है तो वह की मीनिंग ही होता है, तो ही के साथ लगता है हैज, और तब वह की मीनिंग ही। व्हाट हैज ही, और सब्जेक्ट के बाद बीन। काम क्या है, करने के, कर रहा, क्या कर रहा, तो डूइंग। व्हाट हैज ही बीन डूइंग, प्रयागराज में, तो में के लिए इन प्रयागराज। कहां, 4 साल से, तो अब देखिए 4 ये संख्या लगाना, तो से की अंग्रेजी फॉर, 4 साल के लिए फॉर 4 years, ये हो गया। मान लीजिए कि सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट भी हो और साथ ही साथ उसमें नहीं भी आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद से नोट लगा देंगे। तुम 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, देखो क्यों भी है साथ ही साथ नहीं है, तो क्यों की मीनिंग पहले लिख देते हैं वाई। तुम है तो तुम की मीनिंग होता है यू, यू के साथ लगता है हैव, वाई हैव, और तब यू और उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद से नॉट, नॉट के बाद लगता है बीन। वाई हैव यू नॉट बीन, आ रहे हो, कमिंग, कहां आ रहे हो,
स्कूल, कमिंग टू स्कूल कब से बात कर रहा है? 2 सप्ताह से। अब देखिए सप्ताह के पहले संख्या लगाना, तो से के लिए इसलिए आपको लिखना है फॉर 2 सप्ताह की बात कर रहा है, फॉर 2 वीक्स। ये सेंटेंस आपका बन गया। वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और ऐसे भी ये एजुकेशनल चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उनको टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, यानी वो टेंस जान सके। थैंक यू।